गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। हम्म। अरे, एक मिनट। हाँ, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाएंगे। अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ रहे थे लास्ट सैटरडे में। मैंने आपको उसके पर्वत लिखवाए थे। हाँ, कि एटलस पर्वत, कालाहारी मरुस्थल, ये ये सब बताया था। ठीक है, उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। जी, तो चलें स्टार्ट करें। हाँ जी, गुड इवनिंग। हम्म। हिमांशु, ये सर आपको ना स्टैटिक जीके में बताएंगे। हाँ, सब नेशनल जीव वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये सब। जी जी, गुड इवनिंग दीदी जी। अच्छा दीदी जी, ठीक है। चलो, तो आ गए हो ना सभी? स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। हाँ। अच्छी, हाँ। मरुस्थल नहीं, मैंने पर्वत करवाए थे। एटलस पर्वत कहाँ है, कालाहारी, ये सब करवाया था। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, ये सब बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। जी। रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ, पर्वत और मरुस्थल पढ़ाइए मैम जी। हाँ ठीक है। ठीक है ना, स्टार्ट करें फिर सेशन। हाँ, चलो। हाँ, मैं सोच रही हूँ फटाफट से आप आ जाओ, फिर बस स्टार्ट ही कर देंगे। झीलें करवा दूँ आज सारी, या मरुस्थल करोगे पहले? चलो, सबसे पहले तो आप लिखो। आ जाओ, तैयार है सब? हाँ, अब बहुत देर हो गई है, पढ़ने पे ध्यान। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन से हैं? ये ना एक क्वेश्चन बनता है और इससे क्या कहा जाता है कि ये बताओ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कितने हैं। 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं ये बता दो। तो आप ना एक ट्रिक याद कर लेंगे, ई सोजी। ई सोजी करके याद कर लेंगे ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर भूलोगे भी नहीं। है ना, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप सबसे पहले याद रखेंगे 4 देश शामिल हैं। कितने? 4 देश। 4 देश शामिल हो गए, कौन कौन से? एक आपको ट्रिक, ई ई तो जी। अब आप खुद सोच के बताओ, अफ्रीका का ई से कौन सा देश होगा? इरिटेरिया। एक ये होगा इरिटेरिया। इरिटेरिया। दूसरा इथियोपिया। तीसरा सोमालिया।
और ज से जिबूती। क्लियर हो गए सभी को? एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो प्लीज आप याद कर लेंगे कि अब हमें मैम अच्छे से समझ में आ गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश 4 हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। आगे बढ़े, चलो फटाफट से बताओ, लिख लिया सबने? हाँ मैम, आप बहुत सुंदर सा पढ़ाती हो। चलो चलो, हाँ हाँ मैम, मैं पीछे रह गया हूँ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो, पीछे पीछे शिकायत बड़ी करते हो। अब ये हो गए अफ्रीका में शामिल देश, अब आगे आते हैं। अब मैं बताती हूँ अफ्रीका के सभी मरुस्थल, डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा मरुस्थल, एक पहला ये है, मतलब तुम्हें याद ही नाम याद रखना है कि द सहारा डेजर्ट है कहाँ पर, आप बोल देना मैम अफ्रीका महाद्वीप में है, सिर्फ इतना याद करना, ठीक। द सहारा डेजर्ट। हम्म, पहली बात, लीबिया मरुभूमि, ये भी एक मरुस्थल ही है। लीबिया मरुभूमि, लीबियन डेजर्ट। और है नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल। और नामिब मरुस्थल। ये ना याद कर लेना, बस आपसे आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, ये है कहाँ पे, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये पूछा जाएगा। नामिब हो गया कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, ये पता है, नामीबिया, बोत्सवाना वे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीबिया, बोत्सवाना वे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, लोकेटेड इन। नामीबिया। नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो है ये आपके मरुस्थल भी हो गए, ठीक है, ये आपके मरुस्थल भी हो गए। समझ आया? एक, दो, मरुस्थल हो गए। ओके,
चलो आगे आते हैं। लिख लिया? सामने से मैं हट जाती हूँ, वरना सभी बच्चों की ये डिमांड आती है, मैम सामने मत खड़ा हुआ करो। हो गया है, हो गया है। मैम क्लास खत्म होगा तो सारा वीडियो अपलोड रहेगा ना? हाँ। आगे चलते हैं। चलो ठीक, लिख लिया सबने? ई। अब आते हैं अफ्रीका के प्रमुख बांध। सब लिखेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स ऑफ अफ्रीका। प्रमुख बांध, मेजर डैम्स ऑफ अफ्रीका। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बांध आसवान बांध। कौन सी? ये नदी पर तो बनते हैं ना बांध, आसवान बांध। आसवान डैम मिस्र में नील नदी पर स्थित। ऑन द नील रिवर इन इजिप्ट। ठीक, ऑन द नाइल रिवर इन इजिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट करीबा बांध। वेरी इंपॉर्टेंट करीबा डैम। ओके, ये जो करीबा डैम है ये जाम्बेजी नदी पर है, ऑन जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी नदी पर, ऑन जाम्बेजी रिवर। केंजी बांध। केंजी, ये है नाइजर नदी पर, ऑन नाइजर रिवर। बस इतना ही पूछे, नदी ही पूछी जाती है आपसे, सिर्फ नदी ही पूछी जाएगी। ओके, अब देखो, है ना? लिख लिया? अब हम लिखो, बताओ यस मैम हो गया हो तो जी जी देखे क्या नदी पर। हाँ जी मैम, सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सिलेबस कॉन्टिनेंट करवाने हैं और इम्पोर्टेंट जो लोकल विंड्स है वो करवानी है बस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा, फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ज़्यादा इस जुलाई में हो जाएगा, इस जुलाई तक हो जाएगा, कंप्लीट ही हो जाएगा। हाँ, अरे मैं ना,
हाँ, लिख कर पढ़ा रहे हैं ना इस वजह से। हाँ हाँ हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। जी। अफ्रीका की जनजाति, लिख कर पढ़ा रही हो ना इस वजह से, अगर पीडीएफ से पढ़ाती तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता। अब तुम सब पीडीएफ को मना करते हो। बात ये आ जाती है जरा थोड़ी सी। अफ्रीका की जनजाति, अफ्रीकन ट्राइब्स। ठीक, सबसे पहले आती है बुशमैन। जो बुशमैन है ये कहाँ रहती है? बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? ये आपकी रहती है कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी डेजर्ट, पिग्मी जनजाति। पिग्मी ट्राइब। ये कहाँ रहती है? पिग्मी, कोंगो बेसिन, कोंगो नदी घाटी में। कोंगो बेसिन यानी कोंगो नदी है ना अफ्रीका में, उसके आसपास। समझे, कोंगो नदी के आसपास। कोंगो नदी के आसपास। कोंगो नदी के आसपास पिग्मी जनजाति के घरों को मोनगुलस कहा जाता है। घरों को मोनगुलस। मोनगुलस ये ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ों पे अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। पेड़ों पर झोपड़ी बना के रहते हैं ये। पेड़ों पर झोपड़ी बना के रहते हैं। बद्दू, बद्दू जनजाति कहाँ के हैं ये बद्दू? बद्दू, ये जो बद्दू ट्राइब है, ये बदोई ट्राइब है सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल की। सहारा डेजर्ट। मसाई, मसाई जनजाति कहाँ की है? ये नाम है जनजातियों के, मसाई, ईस्ट अफ्रीका। ये रहती है पूर्वी अफ्रीका, हिंदी में पूर्वी अफ्रीका, वैसे ईस्ट अफ्रीका। देश का नाम केन्या। अरे, ईस्ट अफ्रीका और कहाँ रहती है? केन्या में।
लिख लिया? लिखो, बस 3 जनजाति और रह गई हैं, लिखो फटाफट। जी मैम। हाँ। अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और ज्योग्राफी तुम्हें एक एक करके तुमने अपने नोट्स में, जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे, सारा आराम से अच्छे से लिख लिया है। बस आप इन्हें, अब ये याद कैसे होगी, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। बस पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। नोट्स बन गए आपके आपके, और आप अगर किसी बुक से भी मैच करेंगे तो ज़्यादा ही मिलेगा। बाकी एक बार आपको अपना भी पढ़ना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह। हाँ। सुमित्रा गुप्ता, हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। जी। जी विशाल यादव जी, पक्का। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो। मसाई तक पहुंच गए थे ना? जुलू जनजाति। जुलू जनजाति कहाँ की है? कौन सी? जुलू। ये है दक्षिण अफ्रीका की, जिसकी 3 कैपिटल है, 3 राजधानी, पता है ना? दक्षिण अफ्रीका की। हम्म। ये हो गया। फुलानी। ये ट्राइब है पश्चिमी अफ्रीका की। पश्चिमी अफ्रीका की, वेस्ट अफ्रीका। नूबा जनजाति। ये है सूडान की। किसकी है? सूडान। सारी ट्राइब भी आपकी कंप्लीट हो गई है, सब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं सामने से भी हट गई हूँ, लिख लो। लिख लिया? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की, नूबा जनजाति सूडान की। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और एक है, एक जल संधि के विषय में लिख लो बस। एक जल संधि इंपॉर्टेंट है इसकी, यही लिख लेते हैं। बाबल मंडप जल संधि। कौन सी ट्राइब जल संधि? बाबल मंडप जल संधि, ये लिखो। बाबल मंडप स्ट्रेट। बाबल मंडप, ये जो जल संधि है, ये अफ्रीका के जिबूती को, अफ्रीका के जिबूती देश को, अफ्रीका के जिबूती को पश्चिमी एशिया के यमन से अलग करती है।
पश्चिमी एशिया के यमन से अलग करती है। ठीक है, अलग, ये क्या कर रही है यहाँ पे, अलग, ये ध्यान रखना, अलग। सेपरेट्स जिबूती इन अफ्रीका फ्रॉम यमन इन वेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे, सेपरेट्स किसको, बताओ किसको, समन, जिबूती, ठीक है, इन अफ्रीका फ्रॉम यमन इन वेस्टर्न एशिया। ठीक है, यमन, समझा, यमन की स्पेलिंग किसी गलत लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लिख लिया आपने। और बताओ, जबकि लाल सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। यमन, ए बनेगा। ठीक, जबकि लाल सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। जोड़ती किस सागरों को है, संधि जो होती है ना, सागरों को जोड़ती है, स्थलों को अलग करती है। जबकि लाल सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। ठीक है, वेयर इट कनेक्ट्स द रेड सी, इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द इंडियन सी। बस, ये हो गया आपकी एक जो जल संधि भी पूरी। लिखा सबने, मैम? हाँ हाँ, अनिल सैनी जी, मैंने आपको मरुस्थल की डेफिनेशन लिखवाई है भाई मेरे, आप इंडियन ज्योग्राफी में देखो तो सही, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है ना, उसमें देखो जाके आप थोड़ा, उसमें देखो। हाँ, ठीक है, उसमें आप खुद करवाना जाके, अपना आप पता चल जाएगा, तुम्हें डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा रखी है, ऐसे मत क्या करा करो आप। देखो, अब आपसे ना कुछ सागरों के बारे में पूछा जाएगा। सपोज करो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर कहाँ है, मैप खोल रखा है किसी ने अफ्रीका का, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछे ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये है अफ्रीका के उत्तर पे, सबसे पहले तो कहाँ है, अफ्रीका के उत्तर में। फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका,
आप फिजिकल मैप में देखेंगे सभी स्टूडेंट, राइट? सुनाई आ रही है? हाँ, और मैं बताती हूँ। फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, सभी देखो ध्यान से। अब मैं आपको मैप ना बना के भी दिखा देती हूँ। पहले तो अफ्रीका के उत्तर में, इसका मीन को नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। अभी बना के दिखाऊंगी, समझ है? अब ये जो है, ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ये है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। समझ आया? लाल सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुन रखे होंगे ना। रेड सी, ये कहाँ है? रेड सी है अफ्रीका के उत्तर पूर्व में। ये कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका। ये पूछ लिया जाता है कि ये पड़ते कहाँ पर है, किस साइड। यह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। को दो महाद्वीपों को अलग करते हैं से अलग करता है। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। समझ आया? हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वो थे। मैप भी बना के दिखा रही हूँ, उससे मैप से ना और आइडिया लग जाएगा। पहले लिख लो, है ना? हाँ, लिखा सबने? मतलब आप भूमध्य सागर कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्व उत्तर में, और लाल सागर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये कहाँ पड़ता है अफ्रीका में? मतलब अफ्रीका के किस साइड में है? इंडियन ओशन अफ्रीका के पूर्व में है। ईस्ट ऑफ अफ्रीका। ईस्ट ऑफ अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, ये कहाँ है? अफ्रीका के किस दिशा में पड़ता है अटलांटिक ओशियन?
कहाँ? अफ्रीका के पश्चिम में स्थित। ठीक है, लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ अफ्रीका। कहाँ पर है? लोकेटेड इन दी वेस्ट ऑफ अफ्रीका। ये हुआ मोजाम्बिक चैनल, बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? मोजाम्बिक चैनल कहाँ है ये? मोजाम्बिक देश है ना अफ्रीका में, मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक के पूर्व में। ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक। ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक। मैप में दिखा दूंगा ना आगे सब चीजें। ठीक है, सारे जो इम्पोर्टेंट ओशियन थे जो अफ्रीका के किस दिशा की तरफ पड़ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं मैप के थ्रू भी बता देती हूँ, ये अच्छे से याद हो जाएगा फिर। हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्व में, अटलांटिक अफ्रीका के पश्चिम में, मोजाम्बिक मोजाम्बिक के पूर्व में। मैं अब बनाती हूँ, सभी बच्चा मेरे साथ मैप बनाएंगे। ऐसे करके है अफ्रीका। ठीक, ऐसे। अब ना मैप में लिख लो सब चीजें। यहाँ पे आप लिखेंगे ये अटलांटिक ओशन है, इधर की तरफ। मेडागास्कर, बीच में है आपके मोजाम्बिक चैनल। रेड इंडियन ओशियन यहाँ पे है, यहीं पे यहाँ इधर की तरफ इंडियन ओशियन। यहाँ है रेड सी, ऊपर है मेडिटेरेनियन सी।
यहाँ पर्शियन गल्फ आ जाती है। तो इनके विषय में बताया मैंने। ये है अफ्रीका। बना लोगे? कौन कहाँ पे स्थित है? बनाओ सब। समझ आया ना? इनके विषय में लिखवाया था कि अच्छा मैम अब हम समझ गए, ऐसे करके ना। मैम ये बनाना है मैम। मैम अनीता बलियान जी बताइए क्या हो रहे हैं? हाँ अनीता दोबारा बताओ जी। बाबू मैं इधर 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 मैप बना रही थी ना, तुम्हारी कमेंट्स कैसे देखते हैं? बताओ निया। अनीता बलियान अब बताइए क्या बात है? हिंदी में लिखिए ना मैम। सभी बच्चे बोल रहे हैं मैम हिंदी में लिखिए। रजनी, रिया, अंकित, शुभम, है ना, मनीषा। मैम हिंदी में। लो भाई, एक हिंदी इंग्लिश बड़ा करते हो। ठीक है हिंदी में लिख रहे हैं। ये है अटलांटिक महासागर। अब देखो, अगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया ना, सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो गई है कि मैम हिंदी में लिखो। लगातार एक साइड से कमेंट आ रहे हैं। हाँ ये है मेडागास्कर। मैप ना अच्छे से मैं बनाने सिखा दूंगी सारे, तुम मेरे साथ बना लो सारे। हिंद महासागर और मोजाम्बिक चैनल, ये बीचों बीच ही है। अफ्रीका। लो भाई इसे भी हिंदी में। लाल सागर ये। ओ भाई अंदर नहीं है, बीच में है ये लाल सागर पीले वाला। कभी कह दो अंदर लिखवा रखा था। हाँ पहली बता रही हूँ तुम्हें। भूमध्य सागर। ये है, ये लाल सागर ये वाला जो अंदर पीला पीला है। लिख लो। चलो ठीक है मैप बनाया। मैम बंगाली में लिखिए। अच्छा सरकार जी। मैम आपके हाथ में क्या हुआ? ओ मेरे हाथ में क्या हुआ? हाँ देखो किसी बच्चे को दिख भी गया है कि मेरे हाथ में क्या हुआ। ये ना चूड़ी लग गई कल। कोई बात नहीं, लग जाती है, इसलिए मैंने पहनी हुई भी नहीं है। ठीक। हाँ चलो अब अफ्रीका के प्रमुख पठार लिखते हैं। ये चीजें मतलब ये आपका कौन कहाँ पे सिचुएटेड है वो बता दिया। अब बढ़ते हैं अफ्रीका के प्रमुख पठारों पे। बड़ी शार्प आंखें हैं तुम्हारी, दिख जाता है आपको। अफ्रीका के प्रमुख पठार। मेजर प्लेटूज। ठीक है, सोमाली पठार। सोमाली पठार। सोमाली प्लेटू। पहला कटंगा पठार। अरे अरे अरे। कटंगा पठार, कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू टंगानिका का पठार। किसका पठार? टंगानिका का।
बोलो यहाँ पे। हाँ, टंगानिका, अबीसीनिया का पठार। अबीसिनियन। समझ आए यहाँ तक? कौन सा पठार है? हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो। अभी अबीसिनियन प्लेटो। अबीसिनियन अदामावा। अदामावा का पठार। आदामावा, जॉस का पठार, बाई का पठार, बस खत्म हो गए। पूछे तो आप बता देना यहाँ यहाँ है। जोस प्लेटू। खत्म। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा ना। हाँ, पठारों की डेफिनेशन मैंने इंडियन ज्योग्राफी जब करा रही थी सबको बहुत अच्छे से सिखाई है। मैं सामने से हट गई हूँ। मैम, हाँ मैम, मोजाम्बिक चैनल क्या है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। महेंद्र तुम चुप करो, ठीक है? हाँ, कुछ भी लिख देते हो फालतू में ही। मैम बस एक बार कमेंट पढ़ लो, कमेंट तो मैं देख ही रही हूँ, सामने है। हाँ, अब ये हो गया, झीलें और नदियां बची वो कल करवा दूंगी। ठीक है। हम्म। मैम ठीक है। छुट्टी मैम, सब कितने खुश हो जाते, छुट्टी छुट्टी। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें ना क्या करती हूँ, हाँ चलो छुट्टी तो कर देंगे, टेंशन मत लो छुट्टी की। तुम्हें कुछ मैप और दिखा देती हूँ। इधर आओ सब। ये मैप दिख रहा है? देखो ध्यान से, मैप दिख रहा है? देखो, अटलांटिक ये मैप मैं पीडीएफ में दूंगी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। अटलांटिक महासागर, इससे यहाँ से इक्वेटर, ये विषुवत रेखा गुजर रही है। इक्वेटर, ये सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये चाड झील, चाड झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, लाल सागर, भूमध्य सागर, एटलस पर्वत, सब दिख रहे हैं? भूमध्य सागर, एटलस पर्वत, लाल सागर, चाड झील, विषुवत रेखा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, मेडागास्कर, किलिमंजारो, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, सब मिलेगा सब। जहाँ पे मैंने सर्किल किया हुआ है उसे पढ़ो। जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो या जायरे नदी, कांगो नदी का दूसरा नाम है जायरे नदी।
कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे नदी है। अदन की खाड़ी, ठीक है। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी, सब सर्किल जो करे हुए हैं अपनी पीडीएफ में घर जाके देखना ध्यान से, समझ आई? हाँ, कोई देश का नाम देखना हो, ये है सब, पूरा मैप बाकायदा आपको दिया हुआ है। ये लेक विक्टोरिया है जो विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे ध्यान देना। अच्छा मैम, कर्क रेखा यहाँ से और अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं ना, और ये हो गई मकर रेखा, ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी ध्यान रखना, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है उसका? अफ्रीका के सबसे बड़े द्वीप का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर से भी मकर रेखा गुजरती है। और साउथ अफ्रीका एक छोटू सा है देश अंदर अंदर। ओके, ये भूमध्य सागर, ये काला सागर, इस पे भी फोकस करो। और काला सागर के आगे ये है कैस्पियन सागर, राइट? ये भूमध्य सागर, समझे? सब ध्यान से देखना है मैप, बहुत अच्छे से, जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो। ये है प्रधान देशांतर रेखा कि मैम अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये देखो ये जा रही मैप, ध्यान देंगे। चलो आज के लिए इतना ही। अब बताओ सेशन कैसा लगा? जितना सिखाया मैप में घर जाके ज़रूर देखना, और मैप मैंने आपको आपकी पीडीएफ में दिया है तो उसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, हाँ। अब बताओ सेशन कितना अच्छा लगा आप सबको, फटाफट बताओ। मजा आया सेशन में? मैम चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।